हाँ जी। और सभी को मेरी वॉइस आ रही है अभी? आपको पता है कि टॉपिक क्या है, इसकी मीटिंग की टॉपिक क्या है? कोई बताएगा आप में से? डिमांड एंड सप्लाई, राइट? ओके। डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। सभी का मैसेज आ रहा है, यानी कि सभी को पता है कि आज टॉपिक क्या है, राइट? तो देखो, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किसी भी बिजनेस में ना, अगर ग्रो करना है तो उस बिजनेस में जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसका डिमांड है तभी सप्लाई होगी, और सप्लाई होगी तभी उस बिजनेस में हम ग्रो भी कर सकते हैं और लंबे टाइम के लिए ग्रो कर सकते हैं, राइट? अदरवाइज आप ग्रो नहीं कर सकते। तो आज हम समझेंगे कि हम जो बिजनेस को करने जा रहे हैं, इस बिजनेस में जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड है कि नहीं। आज के टाइम में क्या क्या चीजें हैं जो चल रही है, लाइक जो प्रॉब्लम आज के टाइम में चल रही है, इवन उससे हमें बाहर कैसे आ सकते हैं, फ्यूचर में कैसा बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं जहां से एक अच्छी ग्रोथ ले सके, राइट? तो देखो, वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि मुझे पहली बार सुन रहे होंगे। मैं अपने बारे में बता दूं। नाम मेरा कृष्णा है, कृष्णा यादव। मैं बेसिकली बिहार से हूँ, बेतिया से, राइट? बट अभी राइट नाउ मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। आज से 2 ढाई साल पहले मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया था। और एज अ स्टूडेंट मैंने स्टार्ट किया था, स्टडी के साथ साथ मैंने स्टार्ट किया था। बिकॉज मैं ये चाहता था कि स्टडी के साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, ताकि अपने स्टडी खर्चे हम खुद से उठा ले, इवन घर वालों पे डिपेंड ना रहना पड़े। और मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया एज अ पार्ट टाइम, मुझे बहुत अच्छी इनकम आने लगी, राइट? मेरी वॉइस सभी को आ रही है? एज अ पार्ट टाइम करने लगा, फिर मुझे बहुत अच्छी इनकम आने लगी, देन मैंने फुल टाइम डिसाइड किया करने के लिए। और आज इस सिस्टम में मैनेजर हूँ। पर मंथ जो इनकम की बात करें, बहुत अच्छी इनकम है, राइट? और आज मैं आप सभी का होस्ट हूँ। तो आज हम सीखेंगे जो आज का टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, राइट? मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस चीज के बारे में, राइट? तो रेडी हो आप सभी? ओके। मैं ना ऑप्शन दे देता हूँ एक बार। जो प्रॉपर तरीके से बैठे हैं, मीटिंग को प्रॉपर तरीके से अटेंड कर रहे हैं, अपना वीडियो ऑन कर ले सके। जिन्होंने अपना वीडियो ऑन नहीं करा है, जो प्रॉपर तरीके से सही सेटअप के साथ मीटिंग को अटेंड करे, अपना वीडियो ऑन करके प्रॉपर तरीके से बैठ करके मीटिंग को अटेंड करे, राइट? हाँ जी। ओके। तो देखो, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक बार मुझे कंफर्म करना, आप सभी मेरी स्क्रीन विजिबल है? और मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? और मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और सबसे पहले आपका इस सेशन में वेलकम है, राइट? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल में। और हमारी कंपनी जो डील करती है, इस पौधे में डील करती है। आपको पता है कि पौधा क्या है, किस चीज का पौधा है? किस किस को पता है कि किस चीज का ये पौधा है? हाँ जी, कोई बताएगा मुझे? किन किन को पता है कि ये पौधा किस चीज का है? एलोवेरा, राइट? सभी को पता है कि एलोवेरा का पौधा है, राइट? हमारी कंपनी जो डील करती है, इस पौधे में डील करती है। जितने भी हमारी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, एलोवेरा एंड बी हाइव्स के प्रोडक्ट बनाती है, राइट? आगे बात करें तो देखो, हमारी कंपनी की ये सीईओज हैं जिन्होंने 1978 में कंपनी की नींव रखी थी। मतलब स्थापना करी थी इन्होंने अमेरिका यूएसए से, राइट? यूएसए अमेरिका, स्कॉटडेल एरिजोना से। इन्होंने 1978 में कंपनी स्टार्ट किया था, वन कंट्री अमेरिका से। और आज के टाइम में हम बात करें तो ये कंपनी की हेड ऑफिस है स्कॉटडेल एरिजोना, जहां से कंपनी वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करती है। जितने भी कंट्री में हमारी कंपनी रन कर रही है, कंपनी यहीं से अपना हेड ऑफिस है जहां से रन करती है वर्ल्ड वाइड, राइट? अब बात करें तो ये द INC 500 एक मैगजीन है, राइट? आप सभी ध्यान से इस मीटिंग को लास्ट तक अटेंड करना। आपको आज का जो टॉपिक है, आपको लास्ट तक अगर मीटिंग में बैठे हो तभी आपको समझ में आ जाएगा कि लाइक डिमांड क्या है और इसकी सप्लाई कैसे है। अदरवाइज अगर आपने मीटिंग को बीच में लीव किया तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। उससे पहले अगर आप फ्री हो तभी मीटिंग को अटेंड करना। अगर आप बीच में लीव करने वाले हो तो उससे पहले अभी ही मीटिंग को लीव कर लेना, राइट? तो जो लोग लास्ट तक मीटिंग को अटेंड करेंगे उन्हीं को समझ में आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। तो हम बात कर रहे थे ना, द 500, ये मैगजीन आता है INC 500, अमेरिका की बहुत पॉपुलर ये मैगजीन है। ये ना मैगजीन उन कंपनियों का नाम अपने मैगजीन में ऐड करती है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी होती है। 500 कंपनियों में जो सबसे टॉप 10 में जो ग्रोइंग कंपनी होती है,
उनका नाम इसका मैगजीन में आता है। और यहाँ पे देखना आप सभी, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे छठे नंबर पे कंपनी की हमारी फॉरएवर लिविंग का नाम है। अब सोच सकते हो, अमेरिका जैसे कंट्री में, अमेरिका ऐसे कंट्री में जहाँ पे कंपनी इतनी, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां पे छठे नंबर पे हमारी कंपनी है सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनियों में। तो ये बहुत बड़ी बात है, राइट। आगे बात करें तो अलग अलग कंट्री में हमारी कंपनी का ये हेड ऑफिसेज है। ये जापान का है, ये चाइना का है, वियतनाम का है, मलेशिया का है, ये इंडिया का है, जो लेफ्ट साइड कॉर्नर पे ऊपर दिख रहा होगा, ये इंडिया का है, मुंबई बंदरा में है। ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये ग्रीस का है, रोमानिया का है। अलग अलग कंट्री में हमारी जो हेड ऑफिस है, कंपनी ने खुद के प्रॉपर्टी में बना रखी है। मुंबई हेड ऑफिस है, मुंबई का जो पूरे इंडिया का हेड ऑफिस है, मुंबई बंदरा में है, जहाँ पे 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है कंपनी की खुद की। देखो हमारी कंपनी जहां भी आज तक गई है ना, वहां पे जो कंपनी हेड ऑफिस खोलती है ना, वहां पे अपना खुद का सेटअप करती है, किसी रेंटेड प्रॉपर्टी में नहीं रहती है, अपना खुद का प्रॉपर्टी लेती है, वहां पे अपनी ऑफिस ओपन करती है। आज तक जिस भी कंट्री में गई है कंपनी, कभी रिटर्न नहीं आई, राइट। अब बात करें तो देखो बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज है हमारे इंडिया में, अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, लखनऊ, ऐसे करके हर स्टेट में हमारी कंपनी की रीजनल ऑफिस है। अप्रोक्सीमेट 22 रीजनल ऑफिसेज है हमारे पूरे इंडिया में, राइट। आगे बात करें तो देखो, फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्टिव, हमारी कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। यानी कि पौधे उगाने से लेकर के खुद के कटाई, मैन्युफैक्चरिंग, लैब साइंटिस्ट, खुद के कंटेनर, कंपनी ने सारी सेटअप खुद से कर रखी है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी ना लाइक हेल्थ सेक्टर में काम करती है, और आपको पता है कि हेल्थ के सेक्टर में ना कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अब होता क्या है कि लाइक अगर आपने, चलो सपोज दैट, किसी थर्ड पार्टी को अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया, क्या पता वो कल आज जाकर के आप वो मिलावट कर दे। तो होता क्या है ना, अगर जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होंगे तो वो मिलावट करेंगे, फिर वहां पे प्योरिटी नहीं दे पाएगी कंपनी, और हेल्थ के सेक्टर में कभी कोई मिलावट नहीं चल सकता, राइट। इसीलिए कंपनी ने खुद से सारी सेटअप कर रखी है, पौधे उगाने से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग, खुद के साइंटिस्ट, खुद के लैब, और हमारे तक पहुंचाने का काम कंपनी खुद से करती है। अब सोच सकते हो कि कितनी बड़ी कंपनी है और कितने बड़े लेवल पर वर्क कर रही है, राइट। अब बात करें तो सोशल रिस्पॉन्सिबल है कंपनी। कंपनी फॉर एवर गिविंग के नाम से चैरिटी करती है। अब आप बताओ कि चैरिटी कौन करता है? जिसके पास पैसे हैं। आप जाकर के गूगल पे सर्च करना, फॉर एवर गिविंग के नाम से कंपनी ने खुद की साइट होगी जहां पे चैरिटी करती है। अब बात करें तो बिजनेस टू बी डन शुड बी अपकमिंग फ्यूचर, हमें बिजनेस किस टाइप का करना चाहिए आप बताओ। आप में से कोई बताएगा बिजनेस हमें किस टाइप का करना चाहिए, आने वाली फ्यूचर का या बीते हुए पास्ट का? आप बताओ, हमें पास्ट का बिजनेस करना चाहिए या फ्यूचर का करना चाहिए? कोई बताएगा? हमें बिजनेस किस टाइप करना चाहिए, जिसका फ्यूचर हो उसका, या जो बीत चुका है उसका? ऑब्वियसली सभी का आंसर आ रहा है फ्यूचर का। अब अगर आज के टाइम में, अगर आज के टाइम में हम बात करें कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का बिजनेस कर ले, टॉर्च का बिजनेस कर ले, एफएम रेडियो का बिजनेस कर ले, चल पाएगा? आप बताओ, क्या चलेगा? नो, कभी नहीं। होता क्या है देखो, जिस चीज का हमें आने वाले टाइम में डिमांड होता है ना, अगर उस सेक्टर में हम काम करें, उस फील्ड में हम काम करें, तो आने वाले टाइम में आप काफी पैसे कमाओगे। अदरवाइज उस चीज को आप करोगे जहां पे कोई ग्रोथ नहीं है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, राइट। अब बात करें आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, तो ये पॉल जेल पिंजर है, जिनकी आपको आगे पिक दिख रही होगी स्लाइड पे। ये अमेरिका के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, जो कि ये वहां के राष्ट्रपति के सलाहकार रह चुके हैं। जो बराक ओबामा थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके ये सलाहकार रह चुके हैं। और यहाँ ये ना वहां के राष्ट्रपतियों को सलाह देते हैं कि हमें अपने पैसे को किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां से हमारी इकोनॉमिक जल्दी से ग्रो कर पाएगी। तो इन्होंने 19 के दशक में बताया था कि अभी का जो टाइम चल रहा है ना, पीसी बूम का है। जो कंप्यूटर का बिजनेस करेगा वो सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा। और जिन्होंने उस टाइम कंप्यूटर का बिजनेस किया, सबसे ज्यादा पैसे कमाए। फिर उन्होंने बताया 2000 के टाइम में कि अभी का जो टाइम चल रहा है ये मोबाइल फोन के बिजनेस का है। अब सोचो, आज से 15-20 साल पहले जिन्होंने बिजनेस करी मोबाइल फोन की, आज वो सबसे ज्यादा पैसे कमाए। और इन्होंने बोला है आज का जो ये टाइम चल रहा है ना, 21वीं सदी का जो टाइम चल रहा है, ये हेल्थ के क्रांति का है, वेलनेस के रेवोल्यूशन का है। यानी कि जो हेल्थ सेक्टर में काम करेंगे ना, वो सबसे ज्यादा पैसे कमाएंगे। और देखो ये बातें कहीं ना कहीं हकीकत हो चुकी है। आपने देखा होगा लॉकडाउन जब लगा, कोरोना आया,
तो नो डाउट आपके पास बहुत पैसे, आपके पास बहुत टाइम, अगर हेल्थ नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पहले लोग नहीं जानते थे इम्यूनिटी क्या होती है। आज के टाइम में सभी इंसान को पता है कि इम्यूनिटी भी इंपॉर्टेंट है अगर हेल्दी रहना है तो, राइट। तो कहीं ना कहीं दिन पर दिन आप देख रहे हो ब्यूटी पार्लर दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, जिम, स्पा, हॉस्पिटल दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, लोग अपने हेल्थ के प्रति अवेयर हो रहे हैं। लोगों को अच्छा दिखना पसंद है, राइट। तो अपने ऊपर खर्चे ज्यादा कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि आने वाले टाइम में ग्रोथ तो होगी इस फील्ड में, राइट। अब आगे बात करें तो, जस्ट अ मिनट, स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। तो आगे बात करें ना, तो नेक्स्ट जो है ये इनकी लिखी हुई बुक है, आप जाकर के पढ़ सकते हो, गूगल पे आपको मिल जाएगा, राइट। अब बात करें तो देखो, नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर जो ये इंडस्ट्री होने वाली है ना, वेलनेस इंडस्ट्री, ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है अभी तक की। अभी तक जो भी इंडस्ट्री आपने देखा होगा, मिलियन डॉलर इंडस्ट्री देखा होगा, बिलियन डॉलर, लेकिन ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री आपने नहीं देखा होगा। अभी जो हेल्थ का जो सेक्टर होने वाला है, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री होने वाला है। तो बहुत बड़ी बात है, राइट। नेक्स्ट जो बात करें, वी आर वी, हम कौन है। तो हम बात करें ना, वर्ल्ड के लार्जेस्ट एलोवेरा एंड बी हाइव्स के प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है। मतलब हमारी कंपनी एलोवेरा के एंड बी हाइव्स के सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है एंड डिस्ट्रीब्यूटर है वर्ल्ड में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जाकर के गूगल पे सर्च करना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्लांटेशन किस कंपनी की है। आप इस मीटिंग के बाद जाकर के जरूर चेक करना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्लांटेशन किस कंपनी की है, एलोवेरा की। तो आपको पता चल जाएगा, जिस कंपनी का सबसे ऊपर नाम आएगा वो फॉरएवर लिविंग का। नेक्स्ट बात करें तो, हनी के फील्ड में हमारी कंपनी बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है, 75% वर्ल्ड में हमारी कंपनी मार्केट को कवर करती है, राइट। मैंने बताया था कि कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, प्रोडक्ट टू प्लांट टू यू, मतलब प्रोडक्ट उगाने से लेकर के हमारे तक पहुंचाने का काम कंपनी खुद से करती है। नेक्स्ट बात करें, अब देखो हिस्ट्री ऑफ एलोवेरा। एलोवेरा की हिस्ट्री क्या है। अब देखो, यहाँ पे ना आपको राइट साइड में पिक दिख रहा होगा, सिकंदर महान। इनके बारे में आपने सुना होगा कि इनका एक मिशन था वर्ल्ड चैंपियन का, मतलब इन्होंने एक विश्व विजय का अभियान लेकर के इन्होंने स्टार्ट किया था। और जिस भी कंट्री में जाते थे वहां पे ये युद्ध करके वहां पे जीत जाते थे, चैंपियन हो जाते थे, वहां पे उस देश को हरा देते थे। फिर ये जब युद्ध करते थे तो इनके टाइम क्या था, आज से बहुत साल पहले, हजारों साल पहले की बात है। उस टाइम क्या था, एलोपैथिक मेडिसिन नहीं होते थे, अंग्रेजी दवाएं नहीं होती थी, या डॉक्टर नहीं होते थे। वहां पे क्या होते थे, आयुर्वेद की दवाएं होती थी, और वैद्य होते थे, वो बताते थे कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं। तो इनको किसी ने बताया था कि अगर एलोवेरा का ना लेप अगर घाव पे लगाते हैं तो वो घाव काफी जल्दी से रिकवर हो जाएंगे, फिर से सैनिक युद्ध के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो इन्होंने एक टापू पे, जहाँ पे एलोवेरा की बहुत बड़ी प्लांटेशन थी, उस टापू को इन्होंने युद्ध करके जीता था। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर जो कॉर्नर पे पिक दिख रहा होगा, ये क्यूपेट्रा की रानी है, जो कि अपने जमाने की सबसे सुंदर औरत थी। और इनसे पूछा गया कि आप इतने खूबसूरत हो कैसे। तो इन्होंने बताया था कि मैं लगाती भी एलोवेरा हूँ, खाती भी एलोवेरा हूँ, और नहाती भी एलोवेरा से हूँ। आप सोच सकते हो। नीचे है महात्मा गांधी, आपको दिख रहे होंगे। इनसे पूछा गया कि आप इतने टाइम तक अनशन पे कैसे रह जाते हो, ये बहुत आंदोलन करते थे, कहीं आंदोलन पे बैठ जाते थे, अनशन पे बैठ जाते थे। लोग पूछते थे इतने भूखे आप कैसे रह जाते हो, अनशन पे कैसे रह जाते हो। तो इन्होंने बताया था कि जब मैं साउथ अफ्रीका गया था अपने लॉ की स्टडी करने ना, तो वहां पे एलोवेरा के बेनिफिट्स के बारे में इन्होंने जाना था। लाइक एलोवेरा में क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशन, मिनरल, विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, अगर उसको यूज करते हो तो जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी आपको फुलफिल मात्रा में मिलता है वहां से। तो ये क्या करते थे, अनशन पे जाने से पहले एलोवेरा का सेवन करते थे, जिससे काफी टाइम तक ये हेल्दी रहते थे, राइट। और कभी इनको भूख नहीं लगती थी। नेक्स्ट जो बात करें, अब हमें नेचर क्या देता है। नेचर क्या देता है आप बताओगे। शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध भोजन। क्या हमें आज के टाइम में ये मिल रहा है शुद्ध शुद्ध, आप बताओ। हाँ जी, क्या आज के टाइम में ये सारी चीजें शुद्ध शुद्ध मिल रहा है। शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध पानी आज के टाइम में मिल रहा है। शुद्ध भोजन, जो हम डाइट ले रहे हैं, क्या वो आज के टाइम में नेचुरल है। तो आंसर सभी क्या है, नो, राइट। अब देखो, अब बात करें ना, जहरीला होता पंजाब की पानी। अब ये पानी जहरीला कैसे हो रहा है, ये पंजाब की बात नहीं है, पूरे इंडिया की बात है, इवन पूरे वर्ल्ड की बात है। आपने कभी ये सोचा था कि जहाँ पे पूरे इस
मतलब धरती पे एक तिहाई जल है, सबसे ज्यादा पानी है, और वहां पे हमें पानी खरीद कर पीना पड़ेगा। कहीं कहीं सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे पानी मिल ही नहीं रहा है। अब सोच कर देखो, आपने कभी सोचा था कि जहरीला हो तो मतलब कैसे पानी जहरीला हो जाएगा? हम पानी खरीद करके पी रहे हैं जहाँ पे पानी सबसे ज्यादा है। ये आप देख सकते हो, पॉल्यूटेड रिवर्स, नदियां पॉल्यूटेड हो रही है। अब एक गवर्नमेंट ने क्या स्कीम निकाला था क्लीन यमुना के नाम से, कि यमुना को क्लीन किया जाएगा, जितनी भी उसमें गंदगी है उसको बाहर निकाला जाएगा। तो जब गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली, इस पे काम करना स्टार्ट किया, तो काफी कम टाइम के अंदर जब उन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया, मिशन को, तो काफी कम टाइम के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो गई ना, इतनी बड़ी खर्चे आ गए कि कंपनी ने, गवर्नमेंट ने ये मिशन ही अब इम्पॉसिबल नाम दे करके बंद कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर सभी जब तक अवेयर नहीं होंगे, सभी तक इसमें जब तक पार्टिसिपेंट नहीं करेंगे, तब तक अकेले गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। राइट? तो ये मिशन ही कंपनी गवर्नमेंट ने बंद कर दी। नेक्स्ट जो बात करें, पॉल्यूटेड एयर। आज के टाइम में इतनी पॉल्यूशन बढ़ चुकी है ना, आप बड़े बड़े शहरों में जाओ, दिल्ली चले जाओ, आपको सांस लेने में भी तकलीफ होगी। आप रोड पे जाओगे ना, सांस लेने में भी दिक्कत आएंगी। इवन ऑड वहां पे लग रहा है। इवन दिल्ली की बात छोड़ दो, हर स्टेट में चले जाओ, आप पटना चले जाओ, इवन आप मुंबई चले जाओ, बड़े बड़े जितने भी सिटीज है वहां पे चले जाओ, आपको कितनी प्रॉब्लम आएगी ना। आपको रोड पे चलने में भी तकलीफ होगी, इतनी पॉल्यूशन ज्यादा है। अब सोच कर देखो, अभी ये एक देखना, पेपर कटिंग है 2013 की है, एयर पोल्यूशन 5 लार्जेस्ट किलर इन इंडिया। आज से 10-11 साल पहले की ये पेपर कटिंग है। उस टाइम जो एयर पोल्यूशन था, इंडिया में पांचवा सबसे बड़ा कारण था लोगों का मरने का। अब सोचो आज से 10 साल बाद क्या क्या ये रेशियो आया होगा आज के टाइम में। राइट? तो ये सोचने वाली बात है। राइट? अब बात करें हम, जो हम खा रहे हैं, जो फल सब्जियां, जो फ्रूट, जो डाइट हम ले रहे हैं, क्या वो सही है? गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली है, अमर उजाला का ये पेपर कटिंग है। आप देख सकते हो यहाँ पे, गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। अब बताओगे आप मुझे कि गेहूं की रोटी कैसे जहरीली हुई है? कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, गेहूं की रोटी कैसे जहरीली हो रही है? आप में से कोई बताएगा? गेहूं की रोटी कैसे जहरीली हो रही है? हाँ जी। यस, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, जो खेतों में हर्बिसाइड पेस्टिसाइड का जो छिड़काव हो रहा है, उसके 5% से तो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं जो फसल में होते हैं, लेकिन 95% जो फसल ऑब्जर्व करता है, इनडायरेक्टली हम ही खा रहे हैं। अब सोच कर देखो, आज से ना 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले लोगों को बीमारियां नहीं होती थी, लोग हेल्दी थे, एक बहुत एज में भी लोग हेल्दी रहते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, मेरे और आपके एज में ना लोगों को गैस, शुगर, बीपी, ये कॉमन बीमारियां हो चुकी है। अब अगर हम किसान को बोल दे कि आप पेस्टिसाइड हर्बिसाइड का छिड़काव ना करो, वो मान जाएंगे? आप बताओ। हाँ जी, वो मान जाएंगे अगर हम बोले उनको कि फसल में हर्बिसाइड पेस्टिसाइड का छिड़काव ना करें? पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो मान भी गए ना, तो फसल ही नहीं होगा। राइट? तो उनकी भी मजबूरी है। और जो हम सब्जियां खा रहे हैं, देखना कलर्ड किए जा रहे हैं। आप ना सब्जी जब मार्केट से लाते हो, तो उसको पानी में धो करके देखना, उसमें कितने कलर्ड आएंगे। जो आप सब्जियां देख रहे हो ना आज, इतने छोटे छोटे रह रहे हैं, उसमें इंजेक्ट करके, इंजेक्शन, और 5 to 7 डेज के अंदर आपको मार्केट में वो सब्जियां मिल जाते हैं। इतनी बड़ी ये स्कैम चल रही है आज के टाइम में। राइट? तो अब सोच कर देखो, ये जो हम खा रहे हैं चिकन, आप देखना, मुर्गी के जो चूजे होते, बच्चे होते हैं, इतने छोटे छोटे हैं, और 10 से 15 दिनों के बाद वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम, अब हम जो चीजें खा रहे हैं, अब क्या लगता है हम आने वाले टाइम में हेल्दी रहेंगे या बीमार पड़ेंगे? आप बताओ। जो ये चीजें हम खा रहे हैं, आज के टाइम में जो सिस्टम हो रखा है, ये चीजें आपके हेल्थ के लिए सही है या मतलब हानिकारक है? आप बताओ। बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। राइट? तो अब ये बताओ मुझे कि क्या आपके पास कोई ऑप्शन है इससे बचने के लिए? हाँ जी, कोई सॉल्यूशन है आपके पास? इन सारी प्रॉब्लम को फेस करके आप हेल्दी रहोगे, कोई सॉल्यूशन है आपके पास? एनीवन, कोई भी बताना चाहे, कोई सॉल्यूशन है आपके पास? तो आंसर है नहीं। देखो, लेकिन एक सॉल्यूशन है, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही सॉल्यूशन है, एलोवेरा।
अब एलोवेरा की बात करें ना, तो ये ट्रॉपिकल प्लांट होता है जो कैक्टस की तरह दिखता है। इसके बहुत सारे नाम है, कुमारी, वॉरपेट, घी, कॉर्नवार। और इसकी वैरायटीज की बात करें ना, 300 से ज्यादा इसकी वैरायटीज होती है, 300 प्लस इसकी वैरायटीज होती है। आपने कभी सुना था 300 प्लस वैरायटीज होती है? किस किस ने सुना था? वैसे जो फॉरएवर लिविंग में मीटिंग नहीं लगाए होंगे उनसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, किस किस ने सुना था कि 300 से ज्यादा एलोवेरा के वैरायटीज होते हैं? मतलब ऑलमोस्ट नहीं, राइट। और इसकी बात करें ना, तो इसके जो इंटरनल पार्ट होता है ना उसको यूज किया जाता है। और जो, किसी का मैसेज आ रहा है कि वॉइस नहीं आ रही है, मेरी वॉइस नहीं आ रही है? एक बार कंफर्म करना आप सभी, मेरी वॉइस क्लियर है? राइट। और ये नेचुरल हीलर होता है, नेचुरल साइलेंट हीलर होता है, जो बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब बात करें, देखो आज के टाइम में ना पेपर में बहुत सारे कठिन आ रहे हैं। गुड़ों से भरपूर एलोवेरा, गुड़कारी एलोवेरा, इवन शैम्पू में एलोवेरा, सोप में एलोवेरा, हर चीज में एलोवेरा। एक इवन मैंने देखा था एक जगह ऐड आया था कि बच्चों को डायपर में भी एलोवेरा आ रहा है। अब सोचो। तो अब बात करें ना, देखो अभी तक जो भी स्लाइड आपने समझा नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो चीजें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप समझना। राइट। क्योंकि अगर इस स्लाइड को आपने समझ लिया ना, तो आपको आज की पूरी मीटिंग समझ में आ जाएगी, आपको पूरी ट्रेनिंग समझ में आ जाएगी कि गेम है क्या। राइट। एग्जैक्ट हम बीमार कैसे हो रहे हैं और इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, ये रियलिटी है। ये कोई मैं आपको चीजें ऐसी नहीं बता रहा हूँ, ये फैक्ट डाटा बता रहा हूँ। और जो जिन्होंने बायो से स्टडी करी होगी उनको ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि अच्छे से आपको सभी को समझ में आए। राइट। देखना, ये डाइजेस्टिंग सिस्टम है, आपको लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर पे जो दिखा रहा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम है ये। मतलब हमारी बॉडी में एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, छोटी आंत बड़ी आंत होती है, जहाँ पे भोजन का पाचन होता है। और आपको यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट साइड ऊपर कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा फिगर एक में, ये जन्मते बच्चे का छोटी आंत दिखाया गया है, जो विलाइज होते हैं ना, जहां से मतलब न्यूट्रिशन, मिनरल, विटामिन ब्लड वेसल के द्वारा बॉडी के सारे भागों तक जाते हैं। ये उस विलाई का पिक दिखाया गया और छोटी आंत में जो होता है। राइट। अब जब बच्चा जन्मता है तो वो हेल्दी होता है, माँ का दूध पीता है जो कि सेफ होता है, और वो उसकी जो आंतें होती है वो क्लीन होती है, वो ब्लॉकेज नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारे और आपके एज में आते हैं तो बाहर की चीजें खाना स्टार्ट करते हैं, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये चीजें खाना स्टार्ट करते हैं, बाहरी फास्ट फूड खाना स्टार्ट करते हैं। इवन जो हम डाइट ले रहे हैं वो चीजें आज के टाइम में सही नहीं है, तो हम बाहर की चीजें जब खाना स्टार्ट करते हैं ना, तो वहां से क्या होता है, जो टॉक्सिक होता है वो हमारे आंतों को ब्लॉकेज करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड नीचे कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा, जो सेकंड नंबर स्लाइड दी गई है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सी चीजें यहाँ पे ब्लॉक कर रखी है। ये जो बिलाई होता है ना, ये कंघी की तरह आपको दिख रहा होगा, कंघी के शेप में दिख रहा होगा, बीच बीच में गैपेज होंगे। और सारे गैपेज का ना अलग अलग काम होता है। सपोज दैट अगर एक गैपेज से विटामिन ए जा रहा है तो विटामिन बी, किससे मिनरल जा रहा है, किससे, मतलब हर का अलग अलग काम होता है। अब जो हम डाइट ले रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, अब उससे जो न्यूट्रिशन, मिनरल, हमारे विटामिन हमारे बॉडी को जो मिलता है, अब इसी के थ्रू हमारे ब्लड वेसल के द्वारा सारे बॉडी के भागों तक जाता है। अब सपोज दैट जिससे विटामिन ए जा रहा था वो विलाइन आपका ब्लॉक हो गया। अब जो खाना आप खाओगे जिससे विटामिन ए मिल रहा है वो अब बॉडी को लगेगा ही नहीं। और जब बॉडी को नहीं लगेगा तो उससे क्या होगा कि विटामिन ए जब जाएगा नहीं तो हमारी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। अगर विटामिन सी नहीं मिल रहा है तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब यहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब जो चीजें हमारे बॉडी को लगना था वो पेट में ही रह जा रहा है, वहां से सड़ना पेट में स्टार्ट कर रहा है, जहां से गैस, बीपी, सारी प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो रही है। और देखो आज के टाइम में ना 99% जो प्रॉब्लम होती है ना पेट से ही स्टार्ट होती है। अगर आपका पेट सही है ना तो सारी प्रॉब्लम ऐसे ही सही हो जाएगी। अगर पेट सही नहीं है तो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है, पेट से ही स्टार्ट होती है। जितने भी प्रॉब्लम का जड़ है पेट ही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पेट को सही रखना। और देखो ये जो आपको ब्लॉकेज दिख रहे हैं ना, इस ब्लॉकेज को क्लीन करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए आज तक पूरे यूनिवर्स में कोई मेडिसिन नहीं बना है, कोई एलियोपैथिक मेडिसिन नहीं बना है। इसके लिए एक एलोवेरा ही ऐसा प्लांट है, अगर इसको एज अ आप यूज करते हो डाइट के रूप में, मॉर्निंग में आप यूज करते हो खाली पेट, तो ये क्या करता है बॉडी में जब जाता है
तो विद इन कुछ सेकेंड के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और उसको क्लीनिंग करके मलमूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। जब चीजें क्लीन कर देती है तो ऐसे हमारी आंतें फिर से क्लीन हो जाता है। उसके बाद जब हम खाना खाते हैं, जो भी चीजें डाइट लेते हैं, फिर वो हमारे बॉडी को लगना स्टार्ट हो जाता है, फिर हम हेल्दी हो जाते हैं। राइट? आया समझ में ये चीजें? हाँ जी। यहाँ तक किस किस को समझ में आया, एक बार मुझे कंफर्म करेंगे आप सभी? यहाँ तक किस किस को समझ में आया? अगर समझ में आया तो यस टाइप करें। आया समझ में? ओके ग्रेट। राइट, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं तो देखो, हमारे इंडिया में बात करते हैं, ऐसे गमलों में एलोवेरा पाए जाते हैं, बड़े बड़े गमलों में, छत पे, टेरिस पे, बहुत मतलब बालकनी में, ऐसे गमलों में लगा करके एलोवेरा रख दिए जाते हैं। और इसको तोड़ करके इसको यूज किया जाता है। आपको पता भी नहीं है कौन सी वेराइटीज की एलोवेरा आपने लगा रखा है, जबकि 300 वेराइटीज होती हैं। उसमें से 10 से 12 ऐसे होते हैं जिसके अंदर मतलब बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। 8 से 10 ऐसे होते हैं जिसके अंदर मेडिसिनल गुण होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसको यूज करो ना करो कोई बेनिफिट्स नहीं है। तो जो आपके घर पे एलोवेरा लगा रखा आपने, आपको पता है कि कौन सी वेराइटीज की है? अब होता क्या, आप कभी देखना, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एलोवेरा यूज करी होगी, और उनके ना चेहरे पे पिंपल आना स्टार्ट हो गए होंगे। तो बोलते हैं कि मुझे एलोवेरा सूट नहीं करता है। देखो, एलोवेरा सबको सूट करता है। अब डिपेंड करता है कि आपने किस इन्वायरमेंट में उसको उगा रखा है, कौन सी वेराइटीज की एलोवेरा आपने उगा रखा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या पता आपने वो केमिकल वाले, जो इसके अंदर मेडिसिनल गुण नहीं होते, उस एलोवेरा को आपने उगा रखा है अपने घर पे। राइट? तो ये समझने वाली बात है। राइट? देन बात करें, हमारे इंडिया में ऐसे एलोवेरा पाए जाते हैं, गन्ने की जूस के जैसे इसकी पेराई की जाती है और इसको मार्केट में लाया जाता है। अब सोचो, इसके जो इनर लीफ होती है ना, जो अंदर का जो चीजें होती है, उसको यूज की जाती है, ना कि इसके पत्ते को यूज की जाती है। और यहाँ पे गन्ने की जूस के जैसे पेराई करे, ऐसे रंग बिरंगे मार्केट में आपको एलोवेरा जेल मिल जाएंगे, जिसका कोई कलर नहीं होता है। ऐसे रंग बिरंगे एलोवेरा आपको मार्केट में मिल रहे हैं आज के टाइम में। अभी ये बताओ, ये जो एलोवेरा है, आप इसको यूज करोगे तो आपके बॉडी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है? आप बताओ, बेनिफिशियल है या हानिकारक है? आप बताओ। ऑब्वियसली बॉडी के लिए हार्मफुल है। राइट? अब आगे चलते हैं। अब बात करें ना, जस्ट अ मिनट। अब बात करें तो नेक्स्ट, वेट। हाँ जी। तो अब नेक्स्ट जो बात करें तो वाई फॉर एवर, वाई FLP एलोवेरा फॉर एवर का क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी जो बनाती है, यूनिक पेटेंट बनाती है, स्टेबलाइज प्रोसेस से बनाती है, जिसमें कोई केमिकल नहीं होता है, ऑर्गेनिक तरीके से उगाती है। राइट? और हमारी कंपनी जो एलोवेरा बनाती है, येलो बार्बाडेंसिस मिलर प्रजाति की एलोवेरा बनाती है। आपने नाम सुना था कभी? येलो बार्बाडेंसिस मिलर प्रजाति, जो कि 3 देश में ही पाया जाता है, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, अमेरिका। ये 3 कंट्री में ही पाया जाता है, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, अमेरिका। हमारी कंपनी जो इसकी खेती करती है, अमेरिका में करती है। वहां से देखो, इसके अंदर जो मेडिसिनल गुण आने में ना 2 से 4 साल लग जाते हैं। और हमने क्या किया, घर पे गमलों में लगा दिया, 2 महीने हुए नहीं तब तक यूज करना स्टार्ट कर दिया। आपने जो भी एलोवेरा देखा होगा ना, यहाँ पे विदाउट, ये ऊपर का जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा ना, फूल दिख रहे होंगे, विदाउट फूल का आपने देखा होगा। इसको आने में ना 2 से 4 साल लग जाते हैं। और आप बोलते हो कि मेरे घर पे भी एलोवेरा है। और हमारी कंपनी विदाउट केमिकल, विदाउट हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड के हमारी कंपनी खेती करती है ऑर्गेनिक तरीके से। 2 से 4 साल इसको पहले पहले इसको पूरे तरीके से मैच्योर करती है। जब इसके अंदर मेडिसिनल गुण आ जाते हैं, तब हमारी कंपनी इस चीज को यूज करती है। और बात करें ना, हमारी कंपनी अमेरिका में इसकी 8,000 एकड़ से ज्यादा लैंड पे हमारी खेती करती है कंपनी, खुद के लीज पे ले रखी है जमीन। राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो, जो भी ये आपको ट्रैक्टर यूज की जाती है ना, ये सब आपको बैटरी ऑपरेटेड ट्रैक्टर। क्योंकि देखो, एलोवेरा के ना जितने अच्छे गुण है उतने बैड गुण भी है। लाइक अगर इसको पॉल्यूटेड एरिया में उगा दोगे ना, तो बाहर की जो भी पॉल्यूशन है ये सारे ऑब्जर्व कर लेता है, और इसके अंदर की जो मेडिसिनल गुण होता है वो नष्ट हो जाता है। तो हमारी कंपनी जहाँ पे खेती करती है, नॉन फ्लाइंग जोन, वहां पे कोई यातायात के साधन नहीं है, इवन ऊपर से कोई एरोप्लेन भी नहीं जाती है, क्योंकि हमारी कंपनी लीज पे ले रखी है जमीन। राइट? आगे बात करें तो जो भी मैच्योर पौधे होते हैं ना, उसको कटाई करके हमारी कंपनी उसके प्रोडक्ट को तैयार करती है। ये हमारे सीनियर ऑलरेडी जाकर के देख कर आ चुके हैं वहां से।
ऐसे होता है एलोवेरा का जो इनर लीफ होता है ना, जिसको हम यूज करते हैं, आप दिख रहा होगा यहाँ पे स्लाइड में, ऐसे कलर होते हैं, जिसका कोई कलर नहीं, कलरलेस होता है। और मार्केट में आपको रंग बिरंगे आज के टाइम मिल रहे हैं। हमारी कंपनी बहुत सारे सेगमेंट में काम करती है, एलो ड्रिंक, न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, सोनिया कलर कलेक्शन, राइट। बहुत सारे सेगमेंट है। सबसे पहले बात करते हैं फॉरएवर का एलोवेरा के। देखो हमारी कंपनी ना जो एलोवेरा बनाती है 99.7% प्योर इनर लीफ डालती है एलोवेरा में। 0.3% ऐसे हर्ब्स डाले जाते हैं जिससे वो स्टेबलाइज रह सके, वो कभी खराब ना हो सके। इसके अंदर रिच मात्रा में विटामिन सी पाए जाते हैं। लाइक इसके अंदर क्या होता है कि देखो आपके इम्यून सिस्टम को ना बूस्ट रखता है। ये शुगर फ्री होता है। सबसे पहले एलोवेरा का काम क्या होता है, इसके अंदर दो गुण होते हैं, एक लिग्निन एक सैपोनिन। जब इसको आप यूज करोगे तो विद इन कुछ टाइम के अंदर आपके बॉडी में पेनिट्रेट कर जाता है, और जो आपके जो आंतें ब्लॉकेज हो रखे हैं ना, उसको क्या करता है ये, पहले क्लीन करके उसको बाहर निकलता है। जब आपके आंतें क्लीन हो जाती है, जब आप खाना खाओगे, जो भी चीजें आप लोगे, डाइट लोगे, फिर उसके बाद आपके बॉडी को लगना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। और इसके अंदर बात करें ना, रिच मात्रा में आपको लाइक विटामिन सी होते ही हैं। आपके इम्यून सिस्टम के लिए हेल्दी रहता है, आपको मेटाबॉलिज्म के लिए बेस्ट होता है, आपकी जो एनर्जी लेवल होती है वो बूस्ट रहती है। हर चीज के लिए फायदेमंद है आपकी बॉडी के लिए, अगर इसको डेली बेस पे एज अ डाइट के रूप में लेते हो तो, राइट। ये कोई मेडिसिन नहीं है, एज अ न्यूट्रिशन डाइट के रूप में आप ले सकते हो, राइट। जो आने वाले टाइम में कभी आपको बीमार नहीं होने देगा। अगर बात करें तो ये धर्मेंद्र हैं, जिन्होंने, इनसे पूछा गया कि आप इतने लंबे टाइम तक हेल्दी कैसे रहते हो, मतलब इतने एज के बाद भी आप मूवी में कैसे काम करते हो। तो इन्होंने बताया था कि मैं काफी टाइम पहले से, जब ये फॉर एवर लिविंग इंडिया में आई भी नहीं थी, उससे पहले ये अमेरिका से प्रोडक्ट मंगवा करके फॉर एवर लिविंग के यूज करते थे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। इसीलिए आज भी ये हेल्दी है। ये रेशमी घोष है जो कि मिस इंडिया रह चुकी हैं। इनसे पूछा गया कि आपकी खूबसूरती का राज क्या, आपकी स्किन इतने ग्लो करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इन्होंने बताया था कि मैं फॉर एवर लिविंग का स्किन केयर का प्रोडक्ट यूज करती हूँ, इसीलिए मेरे स्किन इतने ग्लो करते हैं, राइट। अब बात करें तो आप जाकर के पूछ सकते हो गूगल पे, वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा जेल कौन सी कंपनी बनाती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जाकर के गूगल पे चेक करो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे बोलते होंगे गूगल पे तो कुछ भी ऐड किया जाता है। अभी बताओ गूगल पे आप जाकर के पूछोगे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो तो किसे बताएगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। इंडिया कैपिटल कहाँ है, वो किसे बताएगा, जहां पे है वहां बताएगा। तो गूगल कभी भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, आप जाकर के गूगल पे जरूर चेक करना, राइट। बहुत सारे प्रोडक्ट, अब बात करें बी हाइव्स के प्रोडक्ट की। तो देखो आज के टाइम में ना हमारे इंडिया में ऐसे हनी बनाए जाते हैं, बड़े बड़े गुड़ बक्सों में गुड़ चीनी का रस रख दिया जाता है, वहां से मधुमक्खियां पालन की जाती है, मधुमक्खियां वहां से गुड़ चीनी का रस लाती है और हनी बनाती है। ऐसे पहले क्या होता था, डॉक्टर बोलते थे बच्चों को हनी चटाओ, लेकिन आज के टाइम में डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर रखा है, बच्चों को हनी नहीं देना है। क्योंकि जो आज के टाइम में हनी बनाए जा रहे हैं आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जा रहे हैं। नीचे आपको चीनी के पाग दिख जाएंगे, ऊपर हनी। जबकि हनी की क्वालिटी है, अगर बेस्ट क्वालिटी की हनी आपको मिल जाए ना, कितना भी कम टेम्परेचर पर रख दोगे वो कभी जमेगा नहीं। लेकिन आज के टाइम में मार्केट में आपको हनी ऐसे मिल रहे हैं, राइट। अब बात करें फॉर एवर लिविंग का हनी, क्यों, क्योंकि हमारी कंपनी स्पेन में बनाती है। वहां पे बहुत सारे फूलों की खेती करती है हमारी कंपनी, 3 से ज्यादा प्रकार के मेडिसिनल फूलों की खेती करती है, और वो भी नॉन पॉल्यूशन एरिया में। वहां हमारी कंपनी मधुमक्खियों की पालन करती है, वहां से हनी बनाए जाते हैं। और हमारी जो कंपनी हनी होती है उस पर लिखती है बी हनी। आपने अभी तक जो भी हनी देखा होगा, फलाना टिमकाना हनी देखा होगा, किसी पे बी हनी लिखा नहीं होता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। हमारी कंपनी जो बनाती है नेचुरल तरीके से प्योर हनी बनाती है, जिसको जन्मते बच्चे से लेकर बूढ़े इंसान किसी को भी यूज करा सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये एक ऐसा हनी है ना, अगर इसको यूज करते हो तो डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये पचा हुआ भोजन होता है। और लाइक अगर देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि पढ़ने में आलसी टाइप के होते हैं, अगर उसको यूज कराते हो तो काफी एनर्जेटिक फील करेंगे, पढ़ने में उनको मन लगेगा। इवन बहुत सारे ऐसे आज के टाइम में डेली रूटीन ऐसी हो चुकी है कि काफी लेट तक हम खाना नहीं खा पाते हैं दिन में, तो आप मॉर्निंग में 1 चम्मच हनी लेकर के यूज कर लेते हो। तो अगर आपने लेट से भी खाना खा रहे हो ना, तो आपकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वही हनी पूरा कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर रिच मात्रा में मिनरल पाए जाते हैं, जो आपके एनर्जी के लिए बूस्ट करता ही है, आपके स्किल को बूस्ट करता है। लाइक आपके ना बैक्टीरियल वायरस से, जो भी आपके ऊपर फंगल बैक्टीरियल वायरस जो आपके ऊपर इम्पेक्ट करते हैं, आज के टाइम में वायरल फीवर चल रहा है,
तीन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है। आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी क्या रहेगी, बूस्ट रहेगी। आपके ऊपर कोई भी वायरल चीजें की इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो इसको जन्मते बच्चे से लेकर बूढ़े इंसान किसी को भी यूज करा सकते हो। अब जाकर के गूगल पे चेक करना वर्ल्ड की बेस्ट हनी कौन सी कंपनी देती है, आपको पता चल जाएगा, राइट। अब बात करें पर्सनल केयर की। देखो आज के टाइम में सभी के घर में टूथपेस्ट तो यूज होता ही होगा, राइट। अब देखना यहाँ पे पेपर का कठिन है, सावधान टूथपेस्ट बच्चों का दुश्मन। बच्चों का दुश्मन कैसे हो रहा है आप बताओगे? हाँ जी, क्योंकि देखो इसके अंदर ना एक फ्लोराइड नाम का तत्व डाला जाता है, जो कि हमारे दांतों की सफाई के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। लेकिन अगर 30 मिलीग्राम हमारे बॉडी में चला जाए ना, तो सीधे वो आपको कैंसर का रूप ले लेता है। अब बात करें ना, आप देखना ये एक टूथपेस्ट है किसी कंपनी का, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। आप जिस भी कंपनी का टूथपेस्ट यूज करते हो ना, टूथजेल यूज करते हो, आप जाकर के चेक करना, उस पे लिखा होगा एक वार्निंग, कीप आउट द रीच ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 6 ईयर एज। 6 साल से कम एज के बच्चे के पहुंच से अलग रखें। अगर यूज भी कराते हो तो अपने निगरानी में कराओ, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, फ्लोराइड। अब सोच कर देखो, जो बच्चे के लिए हानिकारक है वो बड़ों के लिए हानिकारक नहीं है। ऑब्वियसली है, बच्चों को जल्दी इम्पैक्ट करेगा, बड़ों के लिए थोड़ा सा लेट से करेगा, बट तो करेगा तो जरूर। अब बात करें ना, जाकर के फ्लोराइड के साइड इफेक्ट चेक करना, आपको सबसे ऊपर जो साइड इफेक्ट होगा वो कैंसर होगा, राइट। अब बात करें फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल क्यों, हमारी कंपनी सबसे ऊपर उसके जो ये बॉक्स बनाती है ना, उस पर सीधे लिखती है नो फ्लोराइड, इसमें कोई फ्लोराइड नहीं होता है। और इसकी बात करें तो प्योर एलोवेरा एंड प्रोपोलिस का बनाया गया होता है, जो कि हमारी दांतों की सफाई के लिए तो बेस्ट होता है। अगर आपके मसूड़े दर्द कर रहे हैं, मसूड़े फूल गए हैं, दांतों में पैरिया हो गया, उसके लिए यूज कर सकते हो। गले में दर्द है उसके लिए यूज कर सकते हो, सर में दर्द है उसके लिए यूज कर सकते हो, अगर पेट में दर्द है तो उसके लिए यूज कर सकते हो। एक वहां पे बोलती है कंपनी कि अपने निगरानी में यूज कराना है, गलती से अंदर ना चला जाए। हमारी कंपनी कहती है कि आप इसको पेट दर्द करे गर्म पानी के साथ यूज भी कर सकते हो, कोई इसका नुकसान है आपके लिए, ये फायदेमंद है। क्योंकि हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है एलोवेरा की प्रोडक्ट बनाती है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, राइट। तो ये ऑल इन वन प्रोडक्ट, अगर इसको अपने घर में यूज करते हो ना, तो आपके घर में कोई एलियोपैथिक मेडिसिन कभी नहीं आएगी, क्योंकि आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे इससे। हमेशा आपकी जो मसूड़े रहेंगे, आपके दांत रहेंगे, वो मजबूत रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, कभी बीमारियां नहीं होगी दांतों से रिलेटेड। और इन फ्यूचर कभी और भी कुछ होता है तो इसमें आप यूज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट जो बात करें, अब जाकर के गूगल पे चेक कर सकते हो। अब बात करें तो देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड का बेस्ट है, अच्छी प्रोडक्ट है। ये बहुत सारे सेल्स ऑफ अप्रूवल हमारी कंपनी को मिल चुके हैं। यहाँ पे देखना, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सेल्स ऑफ अप्रूवल, ये उनको मिलता है ना जिनके पास एलोवेरा के प्रोडक्ट होते हैं। और जो एलोवेरा के प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है उसमें 75% प्लस एलोवेरा जिस प्रोडक्ट में पाए जाते हैं, उसी को ये सेल्स ऑफ अप्रूवल मिला होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया में फॉर एवर लिविंग ही ऐसी कंपनी है जिसके पास सेल्स ऑफ अप्रूवल है। बहुत सारे हैं, कोस्टर रेटिंग, इस्लामिक सील्स ऑफ अप्रूवल, राइट। ये सारे सील्स ऑफ अप्रूवल मिले हुए हैं कि आप समझ सकते हो कितनी प्योरिटी है कंपनी के प्रोडक्ट में। बहुत सारे आप यूजर देख सकते हो, यहाँ पे बराक ओबामा है जो कि ऑलरेडी हमारे ऑफिस जाकर के विजिट करके आ चुके हैं, ये प्रोडक्ट यूजर है हमारे कंपनी के। ये मोहम्मद बिन सलमान है जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस है, ये जाकर के ऑलरेडी हमारे ऑफिस विजिट कर चुके हैं और वहाँ के प्रोडक्ट यूजर हैं ये। अब सोच सकते हो, जब ये सब प्रोडक्ट यूजर हैं तो किस लेवल का प्रोडक्ट होगा। इनको पैसे की कमी नहीं है, इनको हेल्थ प्रायोरिटी है, इनको अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए ताकि ये कभी बीमार ना हो, राइट। तो ये सारे प्रोडक्ट यूजर है हमारी कंपनी की। अब बात करें तो देखो, अब क्योंकि होता क्या है देखो, अब बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में। दो तरीके का बिजनेस होता है, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, एक होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। हमारी कंपनी जो काम करती है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग आपको ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे उसमें, जैसे एक कोई प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, 10 रुपए का प्रोडक्ट बनाती है, तो कस्टमर तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। बीच में जो 19 रुपीज होते हैं, वो बीच में जो लोग होते हैं, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट वाले, ये सारे पैसे खा जाते हैं। बाकी पैसे हमें देने पड़ते हैं। लेकिन हमारी कंपनी में क्या करती है, आपने स्टार्ट किया हमारे साथ, जस्ट स्टार्ट किया, आपने फॉर्म फिलअप किया, आपको 5% का डिस्काउंट मिलने लगता है। आप किसी को रिकमेंड करते हो, जो आपके थोड़ा टर्नओवर जनरेट होता है, उसकी पूरी लाइक प्रॉफिट जो होती है कंपनी आपको देती है, राइट। आगे बात करें तो मार्केटिंग प्लान है। आपको ये चीजें मार्केटिंग प्लान की जब ट्रेनिंग आप अटेंड करोगे तो इसके बारे में डिटेल्स में बताया जाएगा
कि लाइक आपने फॉर्म फिलअप किया, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, आपकी एक आईडी बन जाएगी, आपको अप टू 5% का डिस्काउंट मिलने लगेगा। जैसे आप नेक्स्ट लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करोगे, वहां पे आते ही आप होलसेलर क्वालिफाई कर जाओगे, बिजनेस पार्टनर बन जाओगे, एक बहुत अच्छी इनकम आने लगती है, राइट। और आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ेंगे इनकम बढ़ेंगे, क्योंकि ये आज का टॉपिक नहीं है, मार्केटिंग प्लान का जब आप ट्रेनिंग जब आप अटेंड करोगे ना, उसमें ये सारी चीजें बताई जाएगी। बहुत सारे लेवल होते हैं, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, राइट। अब बात करें ना, देखो आज के टाइम में एलोवेरा की ये चीजें है कि आने वाले टाइम में जैसे कि क्या था कि आज जो लोग जरूरी समझ करके एलोवेरा को यूज नहीं कर रहे हैं ना, आने वाले टाइम में वो उनको मजबूरी में ये पीना पड़ेगा। क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले क्या था, मोबाइल फोन वो लोगों की जरूरी थी, किसी किसी घर पे होता था, वो यूज करते थे अपने मतलब कि जरूरी चीजों के लिए। लेकिन आज के टाइम में क्या है, मोबाइल फोन मजबूरी बन चुकी है। अगर फोन में रिचार्ज ना हो ना, एक टाइम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन रिचार्ज कराना इंपॉर्टेंट है। तो सेम होने वाला है। अगर आज आप ये जरूरी समझ करके एलोवेरा नहीं पी रहे हो, क्योंकि जो मार्केट में जो सिचुएशन है, जो आज के टाइम में हम डाइट ले रहे हैं, जिस तरीके का हम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं ना, आप कितना भी हेल्दी हो, एक टाइम पे आपको बीमार होना ही होना है, आप चाहे कुछ भी करो। अगर उससे बचना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी कि एलोवेरा पीते रहना पड़ेगा, वो भी टॉप क्वालिटी एलो बार्बा डेंसिस मिलर प्रजाति की। मैं ये नहीं बोला हूँ कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट, अगर आपको एलो बार्बा डेंसिस मिलर प्रजाति की कोई और भी कंपनी बनाती है एलोवेरा, तो आप लेकर के यूज कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, इंडिया में कोई कंपनी ये जो एलो बारबाडेंसिस मिलर प्रजाति की एलोवेरा को कोई बनाती ही नहीं है। क्योंकि ये 3 देश में ही पाया जाता है, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, अमेरिका, वहां से हमारी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, और 168 कंट्री में वहां से इंपोर्ट करती है, राइट। तो ये था आज के लिए मेरे तरफ से। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि आने वाले टाइम में डिमांड क्या है एलोवेरा का। अगर इसका आप बिजनेस करते हो, और ये नहीं कि आपको कहीं जाकर के प्रोडक्ट सेल करना है, आपको डिजिटली प्रमोट करना है, टीम वर्क करना है, और यहाँ से एक बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो, लाइक घर पे बैठ करके, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये कौन, हाँ जी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी पेशेंस के साथ मीटिंग को अटेंड किया, समझ में आया होगा, और इस चीज़ को आगे यूटिलाइज करेंगे। अगर समझ में आया चीज़ें, तो आगे ट्रेनिंग को और अटेंड करें, जो भी आपके सीनियर उनसे बात करें, और आगे वर्क को स्टार्ट करें। सपोर्ट हमारा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ओके। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी को। ओके ओके, थैंक यू सो मच।